इस करके सहस तब नैन नन नैन है तोहे कहो। निर्गुण स्वरूप होने करके तुहाडा एक भी नेत्र नहीं है, एक भी अख नहीं निर्गुण स्वरूप दी। क्यों निर्गुण स्वरूप दी अख क्यों नहीं जी? कहने क्योंकि वो जिहड़ा निर्गुण स्वरूप है ना, वो निर्गुण स्वरूप तो है ही प्रकाश, ते प्रकाश की व्याख्या की महाराज ने। चक्कर चिहन अर बरन जात अर पात नहन जेह रूप रंग अर रेख पेख कहू कह न सकत कहे। अचल मूर्ति अन पौ प्रकाश मितोज के जय कोट इंद्र इंद्राण साहे साहान गणिजय। त्रिभुवन महीप सुर नेत नेत बंतरण कैत त्वै सर्वनाम कथा कवन कर्म नाम वर्णत सुमत। इस करके कहने सहस मूर्त सरगुण रूप करके परमात्मा दी हजारां ही मूर्तियां ने। आ सारा परमात्मा ही है, जिन्ने आकार नजर आउंदे जिन्हां विच हिलजुल हो रही है सारा वो आप ही है। कहने मेरी निगाह नाल देखो सारियां विच वाहिगुरू दी जोत ही नजर आउंदी है। दरख्तां दे पत्तियां विच जोत है, पहाड़ां विच जोत है, वाण तृण विच जोत है, बंदियां विच जोत है, पशु पंछियां जोत है। ये परमात्मा ने तो सारे रूप बनाए हुए ने। नना एक तो ही निर्गुण स्वरूप करके आप दी एक भी मूर्ति नहीं है। निर्गुण स्वरूप क्योंकि है ही प्रकाश रूप। ये तो अपनी एक जिद हुंदी है मन के अंदर भगतां दी, अभ्यासियां दी, नाम जपण वालियां दी कि मैनू तो दर्शन होण। कादे भगत मंगदे ने पहला आकार, वो ने निरंकार। निराकार दा तां कोई दर्शन ही नहीं, प्रकाश ही प्रकाश। पर जदों संकल्प करिए आपां दर्शनां दा, पहला अभ्यासियों को पता है इस गल, जिहड़े बहुत ज्यादा उच्चे ने, पहला की दिखदा जे गुरु नानक साहब ने दर्शन देने या किसी होर ने, पहला प्रकाश ही हुंदा ना। जद प्रकाश मूहरे हो जाता ऐन अखां च लिया जांदियां, फिर साडी भावना मुताबक उस प्रकाश विचों जिहड़ा आपां सोचिया वो आकार बन जाता। वास्तव दे विच निर्गुण दा कोई आकार नहीं है, साडी भावना नाल ही आकार बनदा। जिवें 10वें पातशाह ने अंतिम समय ते कहा सी, भाई संतोख सिंह जी हैड ग्रंथी भाव हैड पुजारी हजूर साहब दे पहले थापे सी। महाराज ने कहा सी वास्तव दे विच भाई संतोख सिंह साडा कोई रूप नहीं है, तुहाडी भावना नूं लैके असीं 10 स्वरूप धारण कीते ने, साडा अपना कोई रूप नहीं। इस करके नना एक तो ही निर्गुण स्वरूप करके आप दी एक भी मूर्ति नहीं है। सहस पद बेमल सरगुण मूर्ति करके आप दे हजारां बेमल पद निर्मल पैर ने। सरगुण रूप करके सारे चरण तुहाडे, सारे रूप तुहाडे, सारियां अखां तुहाडियां, सारियां विच ही तुसीं बैठे हो। नानक पद निर्गुण स्वरूप करके आप जी का एक भी पैर नहीं, क्योंकि प्रकाश का काहदा पैर, वो तो साडी भावना नूं लैके आकार बनाउंदे ने। गंध बिन निर्गुण स्वरूप करके गंध हुंदी घराण, इंद्रिय भाव नक नासकां साडियां। इस करके ये जिहड़ा ना गंध बिन निर्गुण स्वरूप करके तुसीं नक तो बिना ही हो। तुहानूं हुण असीं कहीए कि असीं तुहानूं धूप दिखाउणी आ, असीं आह करना, वो एक साडी भावना करके असीं धूप दिखाउणे आ, जां सुगंधी चारे पासे माहौल नूं ठीक करन लई, तो वातावरण नूं थोड़ा खुशबूदार बनाउण लई कि मैं बैठा तां मैनूं किसी पासियों स्मैल जी ना आवे। भगती दे विच क्योंकि खुशबू दा थोड़ा जिहा काम चल जांदा, पर तुहाडे लई नहीं। हुण आपां कुछ भी करदे हां, आपां जे कहीए कि महाराज नूं एक पक्ष विच, दूजा पक्ष भगतां करके हुंदा। एक पक्ष विच कहीए कि महाराज नूं भुख लगदी है, भुख तां नहीं लगदी। एक पक्ष विच कहीए तुहानूं ठंड लगदी, कहदे नहीं मैनूं तां कुछ भी नहीं हुंदा। कहदे फिर असीं एवें करी जांदे, कहदे नहीं तुहाडी भावना बन जांदी मेरे ते। जदों भावना बन जांदी है ना, कहदे उदों मैं तुहाडी भावना नूं पूरी कर दिंदा। जिवें भाई मरदाना ने कहा सी महाराज नूं, महाराज तुसीं प्रसादा छकदे ही नहीं, मैनूं भुख ही लगदी रहिंदी है। तुसीं 6-6 महीनों बाद किते जाके एक अद्धी वारी प्रसादा छकदे हो। कहने मरदाना जे कोई मैनूं प्यार नाल भावना नाल छकावे मैं फेर ही छकदा, वैसे मैनूं लोड़ नहीं हुंदी, क्योंकि नाम का आधार ही रहिंदा सानूं हर वक्त। पर एक चीज़ है कि जे कोई प्रेमी बड़े प्यार नाल सुचम नाल भावना नाल मैनूं प्रसादा छकावे, उहनूं मैं ना भी नहीं करदा। जे कोई भावना नाल कहे
कि महाराज सच्चे पातशाह आ लै लो जी तुहाडे लई वस्त्र लिआंदे, वस्त्रां दी कहे नहीं हुंदी इच्छा, पर उहदी भावना नूं लैके असीं ये कर्म करदे हां। इस करके ऐसा ऐसा कौतक भी जिंदगी च कदे कदे आ जाता, जिवें किसी प्रेमी का बहुत अभ्यास करने करके रात नूं जब सुखासन करना तो उहनूं सुखासन वाले थां ते गुरु नानक देव जी पए दिखने, ਉਹਦੇ उत्ते महाराज सच्चे पातशाह रजाई पा देनी। महाराज सच्चे पातशाह ने जो दूजे स्वरूप कोल खड़े होने नूं हस के कहना, कहने मैनूं समाउण आया रात नूं, मैनूं समाउंदा फिर मैनूं जगाउंदा, हस के कहंदे ना तो मैं सौंदा ना मैं जागदा, पर मैं इहदी भावना करके ही सौंदा, इहदी भावना करके इहनूं जाग के दिखाउणा। इस करके सतगुरु महाराज नूं कोई तमन्ना ही नहीं हुंदी, पर साडी फिर सेवा किवें लगेगी महाराज? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਆਏ ਨਾ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਤੜਫਦੀ ਹੈ, ਦੁਨੀਆ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੀਏ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮਾਰਗ ਤੇ ਲਾਈਏ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸੰਸਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏ ਹੋ। ਸਹਸ ਤਵ ਗੰਧ सरगुण मूर्ति करके आपदे हजारां ही नक ने। चलो निर्गुण विच तां असीं तुहानूं खुशबू नहीं दे सकते, पर सरगुण रूप करके असीं सुगंधियां छिड़कदे हां संगत नूं। जिहड़ी संगत आउंदी है विच संगत हर प्रभ वसै जीओ, ये तां कहंदे भी अज बड़ी खुशबू आ रही है, बड़ी सुंदर है। इस करके असीं तुहाडी सरगुण रूप विच सेवा करदे हां। एव चलत मोही, इस तरह के चल जेड़े कौतक नूं वेख के मेरी बुद्धि जेड़ी मोहित हो गई महाराज तुहाडे ते। सब मैं जोत जोत है सोए, सारियां ज्योतियां च परमेश्वर दी ओह जोत है। सोए तो भाव सो आप जी भी जोत प्रकाशमान है। सूरज विच, चंद्रमा विच, तारियां विच, बुद्धि विच, अग्नि विच, आकाश विच, बदलां दी बिजली विच, ये 6 ज्योतियां मन्नियां, खट ज्योति प्रकाश, हरेक विच तुहाडी जोत नजर आ रही। बहुत अभ्यास करिए 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 तां जाके जोत दे दर्शन हुंदे ने अंदर हिरदे च। सो जिवें बाबा हरनाम सिंह जी ने कहा सी कि पहली बार जब जोत प्रगट हुई तो मैं समझा खाने कपड़ियां नूं अग लगी, मेरे नूं मोमबत्ती वांगू कहते प्रगट हुई जोत। इस तरह महापुरखा ने पूछया भी जोत की हुंदी, किवें प्रगट हुंदी है, तो उस वक्त कहंदे जब एक बार जोत प्रगट हुई कहंदे मैं कमरे चों बाहर दौड़ लिया उठ के, कमरे च पता नहीं रात नूं की अग लगी, कहने पता ही नहीं सुनता सानूं भी जोत ये हुंदी है। इस करके प्रगट सारिआं नूं हुंदी है। वड्डी चीज जिहड़ी आ अजर अवस्था दी असल विच जिन्ने टकसाल दे महापुरख होए ने इन्हां च अजर अवस्था ज़्यादा है। अपनी गल नूं इन्ना गुप्त रखणगे, किसी कोल दसणगे ही नहीं। कोई खास सिंह ना रहिंदा होवे मिन्नतां तरले कर करके भावें पुछ लईए भी आह गल दस दिओ जी, आह गल किवें हुंदी है, नहीं तो ज़्यादातर अपनी अजर अवस्था नूं अंदर रखते हैं। जिवें एक सिंह बहुता ही दसण लग गया अपनी अवस्था नूं। संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा ने कहा चित्ते चित्त समाए तो होवे रंग घना, कहने अंदरे अंदर समाए रहो भाई जरनैल सिंह, नहीं तो अंदरला रंग घट जाता है, दस्या ना कर किसी नूं। इस तरह बाबा ठाकर सोहना नूं भी अंदरे अंदर जब प्रकाश होया, इन्हां ने भी माड़ी शक्ति दिखाउणी शुरू करती सी। शुरू दे विच जे लंगर घट है तो उहनूं वधा देना, ते देखी संगत ज्यादा आ गई है तो महापुरख हस के कहने क्यों बैटरी डाउन करी जाना, लंगर बनवा लिया कर सिंघां तो। कहने जी संगत आ गई, कहने ऐ नहीं दिखाई दी हुंदी, आपदी चीज प्रगट नहीं करी दी हुंदी। कहने फिर ये या अगे जाके तकलीफ हुंदी इन्हां गल्लां दी। अकाल पुरख पसंद नहीं करते इन्हां चीज़ां नूं। जां तूं आग्या ले लिया कर, पहला अरदास करके आग्या लैके महाराज लंगर वधा सकते हैं, फिर सतगुरु जे कहणगे तां वधा लिओ। इसे तरह ही करते सारे महापुरख। तो बहुतियां दी ऐसियां आपां साखियां सुनियां भी होणगियां। कई महापुरखां कोल एक बार किसी कोल गए सी, बड़ी पुरानी गल है, तो जल पानी छकाउंदे सी बैठे। असीं कहा भी बंदे असीं 5-6 हैं ते बाटी इन्हां कोल जल पानी दी इक्को ही है। कहने इन्हां नूं बाटियां रख दिओ, इन्हां नूं भोरा भोरा पा दिंदे आ। सारियां नूं उन्ना उन्ना पा के आप भी उन्ना ही लैके फिर बैठ गए। असीं खब्बा सज्जा देखी भी लैण भी नहीं गए कितों, पता नहीं आ डोलू चो पा लिया जां किवें। बाद असीं पुछया ये कित्थों आया, कहने गुरु नानक साहब ने भेजता तुहाडे लई। सो इस करके कमाई वाले बंदे जिहड़ी गल करदे ने, सधारण बंदा उन्हां गल्लां नूं मन्नण नूं तैयार नहीं हुंदा। पर जिन्हां जिन्हां ने अभ्यास कीते ने, मेहनतां कीतियां, मुशक्कतां कीतियां, बचपन तो लैके अपने जीवन नूं बनाया, बाणी पढ़ी,
उन्हां दे हिरदे दे अंदर जोत प्रगट होई। एक गल पक्की रखी बाबा ठाकर सोहना ने कि किसी नूं कुछ नहीं दसना कदे भी। जे असीं पुछना कि तुसीं 2 वजे किवें उठ जांदे हो सवेरे, असीं तां नहीं उठ सकदे। मैनूं एक दिन कल्ले नूं कहंदे देख मेरी गल सुण, शौक दी गल है, तैनूं शौक है तां तूं उठ जाएगा, जे मन च शौक ना होवे कहंदे फिर बंदा उठ नहीं सकदा सवेरे। इस करके ऐसियां चीज़ां जो प्रगट करने लई बहुत मेहनत की लोड़ है। आपां प्रगट कीतियां सारिਆਂ ने, तुसीं जिन्ने जाने बैठो तुसीं बहुत कुछ प्रगट किया, पर कीता वो दुनियावी है। तुसीं भी प्रगट कर सकते हो सारा कुछ। किसी ने कोई बंदा कहना मैं 1000 पाठ सुखमनी साहब का किया, मेरा वीजा लग जे, उन्हें प्रगट कर लिया ना। 1000 पाठ कर रहे वीजा प्रगट कर लिया उन्हें। किसी ने 2000 पाठ किया, मैनू इत्थे सिटीजनशिप मिल गई कि नहीं। फिर आपां पाठ करते हैं, जिहड़ी चीज़ प्रगट करने लई वो प्रगट हो जाती है, सानू मिल भी जाती है। पर असीं कदे ये नहीं कहा कि सच्चे पातशाह मैं इन्ने पाठ करा, मैनू जोत दे दर्शन होण, मैनू अंदर सिमरन शुरू हो जाए, मेरी कोई अवस्था बन जाए, मैनू कोई ब्रह्म ज्ञान की दात बख्शो। जे कहिए कि यह बेनती करो फिर सारे असीं तां पापी हैं जी, सानू कित्थे हुंदा जी, ऐ कह के खिहड़ा छुड़ा लैंदे। पापी आ तां बख्शण नूं तां बैठा तां है, पतत पावन प्रभ तेरो नाओ, पापी नूं तां छेती बख्शदा। तुसीं एक बार बेनती तां करके देखो, उन्हां नूं पता जिहड़ा मेरा सिख टिकिया बाणी पढ़दा अमरधारी इहने तां नहीं जाना किते, आ जिहड़ा पापी है तां मसां ही बेनती करना है, इहनूं तां संभालो पहलां। इस करके तूं संभालदा ही पहलां पापी नूं है। आप जे बेनती करो महाराज दे अगे कि महाराज हुण तुहाडा दिता होया सारा कुछ है साडे पास, पर जे नहीं तो एक नामदान नहीं, सिक्खी नहीं साडे कोले, किरपा करके बख्शिश करो। सतगुरु अगे बेनतियां करिए, महाराज साडे घरों सिक्खी दी जड़ सुक गई, किरपा करके साडे घर सिक्खी दी जड़ ला दिओ। क्योंकि जड़ उदों साडी सुक जांदी घर दे विचों। 10वें पातशाह ने बचन कीता सी जदों आए सी हरगोपाल बिशंबर दास प्यो पुत दोवें। महाराज सच्चे पातशाह कहण लगे हरगोपाल तेरे आ जिहड़ा बेटा तेरा सो ये जिहड़ा है इहने की गल केस नहीं रखे हुए ते तू रखे हुए ने। महाराज सच्चे पातशाह ये हौली हौली रखूगा। महाराज सच्चे पातशाह ये तो मैनूं भी कहदा भी केस अपने ऐ नहीं होने चाहिए आउणी। महाराज कहने एक गल सुन लै, जिद्दण केस कटदी है ना घरों सिक्खी दी जड़ सुक जाती है उदण। इस करके इन्हां नूं हमेशा सावधान रखना। कहने देख असीं हुण केस वाहे ना, खुशबूदार तेल लाया, केसां नूं धूफ दित्ती आ मैं, क्यों मैं इहनूं अकाल पुरख दी मोहर समझदा और केसां नूं मैं चंगी तरह संभालिया। दस्तार छोटी सिर ते पहलां, फिर बड़ी दस्तार दमाला सजाया अपने सिर ते। महाराज कहने जिहड़े केस कंघे नाल वाहे देख इन्हां नूं असीं सिੱਟਿਆ नहीं पैरां 'च, इन्हां नूं एक थां संभाल के रखदे, देसी घिओ पा के फिर संस्कार करदे हैं। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने मर्यादा विच आउण दे नाल, भगती करन दे नाल हिरदे विच जोत प्रगट हुंदी है। तो सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहने ने सब में जोत जोत है सोए, तिस दै चानण सब में चानण होए। तिस आप दे चानण करके सारिਆਂ विच चानण हो रहा है। फिर पंडितां ने कहा जिस परमेश्वर अगे आपने आरती की है उसकी प्राप्ति किवें हुंदी है। गुर साखी जोत प्रगट होए, कहने गुरां दी साखी सिक्ख्या करके वो जोत अंदर हिरदे च प्रगट हुंदी है। तो जिस वेले गुरु नानक देव ने इस तरह की आरती सुनाई तो जगन्नाथ जी मूर्ति सी वो महाराज सच्चे पातशाह सामने प्रगट होकर ही खड़ गया, जगन्नाथ आप। सो उस वक्त जगन्नाथ ने महाराज सच्चे पातशाह मत्था टेके, अपने सामने नहीं हुंदा प्रगट, महाराज सामने सारियां शक्तियां प्रगट हो जांदियां, क्योंकि अपना म्यार बहुत छोटा हले, आप बैठे बहुत थले हैं। गुरु घर च नहीं किसी गल की कमी है या अवस्था की कमी है या गल्लां की कमी है या होर चीज़ों की कमी है, क्योंकि दस ही नहीं सकते बहुत सारिया चीज़ां ऐसियां दसनियां संगत दे विच, क्योंकि अवस्था वाला तो फिर एक अद्धा ही बंदा हुंदा ना, या 2 बंदे हो गए 3 बंदे हो गए, फिर वो दसण दे नाल की हुंदा बंदा कहण ले गल्लां ही मारी जांदे एवें फालतू गल्लां ने, इन्हां गल्लां दे विच की पिया, आ हो ही नहीं सकदा, भाई तेरे लिए नहीं हो सकता, क्योंकि तू तो हाले एक जपजी साहब भी नहीं पढ़दा। जिहड़ा बंदा जपजी साहब का पाठ भी नहीं एक कर सकता वो बंदे लिए तो सारा कुछ ही औखा। तो जिहड़ा जपजी साहब के 25-50 पाठ रोज करता उहदे लिए कोई चीज़ औखी नहीं है, उहदे लिए सारियां चीज़ां प्रगट हो जांदियां ने।
जो तिस भावै सो आरती होए। कहते जो आरती वो परमेश्वर नूं भाउंदी है वो आरती कीती हुई सफल हुंदी है। सो इस करके ये प्रतख आरती सानू करनी योग है कि नहीं योग महाराज? फिर आपने तो कई वड्डी आरती महाराज कहने प्रतख आरती शरधा भावना नाल करो, क्योंकि साडी आरती तो निर्गुण ब्रह्म दे अगे है, तुहाडी आरती दृष्टमान व्यक्ति दे अगे है। कहने का भाव कि गुरु साहब की प्रतख आरती तो कोई उल्ट नहीं, पर क्योंकि श्रद्धालु पुरुष कल्ले दीवे जगा के बस और एक खाना पूरी जी करके संसार दे लोग चले जाते हैं, पर सतगुरु नानक देव जी ने निर्गुण ब्रह्म की आरती जिहड़ी कही है, कैसी आरती होए भवखंड ना तेरी आरती। नाम नाल आरती करनी ज्यादा वड्डी है, पूजा कीचा नाम ध्याई है। इस करके जे बाहरले दीवे किसी ने भावना नाल जगाउणे भी आ, सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह कहते जगा सकदा, पर गुरु घर दे अंदर इन्हां सारियां चीज़ां नूं सतगुरु ने निर्गुण स्वरूप दे अगे जाके बेनती करन दा तरीका दस्सिया। जिहड़ी आरती करनी असल विच ओह नाम जपना ही है, बस नाम जपना, पूजा कीचा नाम ध्याई है। हर चरण कमल मकरंद लोभित मनो, हरि दे चरना कमलों उपर साडा जिहड़ा मन आ ना, मन रूपी मकरंद हुंदा भंवरा, साडा भंवरा मन लुभाएमान हो रहा हरि दे चरना कमलों तो, क्योंकि सानू रात दिन इच्छा बनी रहिंदी मन दे अंदर कि असी अकाल पुरख वाहिगुरू दे चरनां दा ध्यान धरीए। चरनां नूं आपां कदे देखिया ही नहीं। अन दिनों मोहे आही प्यासा, कहते रात दिन दर्शनां दी प्यास लगी रहिंदी है। कृपा जल दे नानक सारिंग कहो, होए जाते तेरा नाए वासा। हे महाराज मैनू बबीहे नूं भी अपना कृपा रूप जल देना करो, जिस करके नाम दे विच साडा निवास हो सके। मेरे प्रभु कृपा जल दे वो हर नाई, मैनू बबीहे नूं भी नाम दी दात बख्शिश करो। यो महाराज सच्चे पातशाह ने इस पावन शब्द दे राही आपां नूं पवित्र उपदेश दी दात बख्शिश कीती। महाराज ने जो बख्शिशां कीतियां ने, सो नाल नाल बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी बारे भी आपां विचारा कई दिनों तो वैसे असीं कर रहे हैं, संगतां रेडियो ते इंटरनेट ते सुणदियां होणगियां। सो अज बाबा जी नूं भी याद कीता, बाबा सो संत बाबा ठाकर सिंह जी नूं। असल उन्हां दा नाम पूरा इस तरह, मैनूं कई बार सैकटरी साहब ने ज्ञानी बाबा ठाकर सिंह, मैनूं ना लाया करो बाबा, मैं सिर्फ ज्ञानी ठीक है, वो भी अज्ञानी जे ज्ञानी आ, इस करके मैनूं बाहला अखर वड्डा ना लाया करो। कहा मैं तो विद्यार्थी, मैं अपनियां कैसटां ते विद्यार्थी ही लिखिया होया, बस मैं तो विद्यार्थी ज एक। इस करके सतगुरु महाराज सच्चे पातशाह दे प्यारिਆਂ ਨੂੰ याद करते हैं। कई बार हुंदे मन दे भुलेखे साडे बाबा जी प्रति जां होर महापुरखां प्रति, क्योंकि नेड़े ना रहण करके सारिਆਂ ਨੂੰ ਇਹ भुलेखे लग जाते हैं। सो मेरी निगाह विच वो पूर्ण पुरख ब्रह्म ज्ञानी होए ने, बड़ी कमाई सी उन्हां दे बचपन तो लैके माता पिता नूं छड्ड के संत बाबा गुरबचन सिंह जी खालसा नाल आके उन्होंने 14 साल की उम्र में आके लंगर वरताउणा, सेवा करनी, बस यही एक भावना रखी। भावें वो संथ्या कीती सी, भावें वो कथा भी कर सकते सी। जदों अंतिम समय ते 1969 दे विच बाबा जी संत गुरबचन सिंह जी खालसा 28 जून नूं रात नूं जदों तैयारी सी जाण दी, 2 वजे शरीर छड्डना सी। कहंदे ठाकर सिंह भाई जे तू चलना सचखंड तो साडे नाल चल रहा, हुण जे शरीर छड्डना आ जा। ब्रह्म ज्ञानी ने अपने नाल जिन्ने मर्जी लै जावे उन्नी तर जांदे ने। जिवें एक बार दी गल है, सो महापुरख होए ने, उन्होंने शरीर छड्डना सी, चारे पासे अपने शरीर दे एक घेरा जा पा लिया, लाइन मार ली, सारा पिंड इकट्ठा कर लिया। कहंदे उस वक्त कहंदे जे किसी ने साडे नाल सचखंड नूं जाना, आ लीक टप्पिया होगे नाल लै जांगे। कोई भी नहीं आया, कहने नहीं महाराज जी तुसीं ही जाओ, क्योंकि कोई मर के राजी नहीं, कोई शरीर नहीं छड्ड के राजी, क्योंकि सचखंड का ज्ञान ही नहीं है। सो इस करके महापुरखा ने कहा भाई ठाकर सिंह शरीर जे छड्डना छड्ड सकदा। बाबा जी ने एक तमन्ना प्रगट की, महाराज बार बार तो आना नहीं, इको तमन्ना खालसे की सेवा करन दिओ मैनूं। आ जिहड़े सिंह ने अमृतधारी जथे दे इत्थे विद्या लैण आउंदे ने, बाणी पढ़दे ने, इन्हां नूं मैं संभालना है। असीं बाबा जी नूं शुरू तो लैके अपनी माता कहंदे हुंदे सी कि मां वांगू सानूं पालिया, कोई कपड़े दी लोड़ है, कोई साबण की लोड़ है, कोई रोटी की लोड़ है, कोई केसी नवाउणा सानूं आप
की शौक सी? दही लिया के ना खुला टब भर के बंबी ते लिजा के अपने बुक भर भर के दही दे साडे सिर च पा पा के विच सरों दा तेल बना के कहना चल इधर आ भी लैन लवा के सारे सिंघां दे केसी इशनान कराउणे। जोड़े भी झाड़ दिया करते सी, चुप चपीते करया करते ये काम। कदे कदे रात नूं बह के जूठे भांडे मांजदे हुंदे सी। लंगर वरताउणा, भांडे चकने एक शौक सी। अवस्था बहुत ज्यादा वड्डी सी पर किसी नूं दिखाई नहीं कदे। तो ये चीज़ां आके अखीर जे ते हुण माड़ा माड़ा लगे सी करन। जे किसी नूं बीमार देख लेना कि इहनूं की होया भाई, रेहड़ी जी ते ले जांदे हो, बाबा जी बीमार है, अच्छा हरमंदर साहब इशनान कराओ भाई दा, महाराज किरपा करनगे उत्थे। अखीर ते जाके काफ़ी भंडारा वरताया सी। इस करके ज्ञान तो सी पर दूरों दूरों होने करके बहुता पता नहीं लगा। हुण जिन्हां महापुरखों ने मैं नाम लै दिंदा, तुसीं कदे उन्हां नूं मिले नहीं, देखिया नहीं, तुसीं कहोगे ये संतां दे नाम लई जांदा। मैं कोई अणजाण बंदा नहीं गा, 32 साल तो इस लाइन च हो गए मैनू, और अपने इन्हां हत्थां नाल मैं घट्टो घट 12-13 लाख बंदे नूं उमर चुकाया होया। श्रोमणी कमेटी विच मैं 21 साल नौकरी कीती है, टकसाल दे विच मैं 10 साल लाए ने, तो हुण थोड़े आ इस लाइन दे विच तुरदे तुरदे इन्ने साल तो हो गए। असीं चलदे सोझी दे नाल, ते आम बंदे जिहड़े वो बैठे उदां ही रौला पाई जाणगे। जे किसी नूं पुछे भी तू रौला काहदा पाया, किसी जगह तो कोई विद्या लई, कहते ना, कोई संथ्या कीती ना, अमृत छकिया ना, नितनेम आउंदा कोई ना, जो ना कर लगदे। कदे हजूर साहब गया ना, हरमंदर साहब गया ना, तो फिर तो इत्थे बैठा रौला कहना अखबार च आया है। अखबार दी गल्लां, अखबार किते आकाशबाणी है, अखबार किते परमात्मा दी बाणी है, जां गुरु ग्रंथ साहिब ते यकीन नहीं, गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ते भरोसा नहीं आपां नूं, ते अखबार ते यकीन कर लिया। इस करके जेड़ा बंदा कोई भी किते भी लिखदा ना महाराज बारे, वो जे किसी ने मेरे नाल गल करनी होवे आके कर सकदा। जे गल दा मूहरे जवाब आऊगा फिर ही है ना। वो पुछदे ने उन्हां बंदिआं नूं जिहने आप ही नहीं कुछ कीता हुंदा। इस करके वो उन्हां नूं घेरे च पा के ਉਹਦਾ विश्वास तोड़ के, ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ तोड़ के, ਉਹਨੂੰ बिल्कुल ही विचारे ਨੂੰ ਨਿਹੱਥਾ ਜਿਹਾ करके ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਆ। ऐसा नहीं करना चाहिए। जब तुरे जाते सी ईसा मसीह जी, तो उस वक्त भेडां दा उन्न जी लैके एक अयाली कंबल बना रहा। ईसा जी कहन लगे आ की कर रहे हैं, कहने कंबल बना रहा परमात्मा लई। ईसा जी कहते वाह भाई, ਉਹਨੂੰ किते ठंड लगती है, एवें कंबल बनाई जाता ਉਹਦੇ वास्ते। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨਿਰਗੁਣ ਤੇ ਸੀ, ਇਹਦੀ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਸੀ। ਗੱਲ ਤੇ फर्क ਹੁੰਦਾ। काफी दूर अगे चले गए ईसा जी। फिर आकाशबाणी हुई, ईसा मैं तेन तोड़न लई भेजिया कि जोड़न लई भेजिया? कहने महाराज जोड़न लई। कहने वो जिहड़ा बैठा सी वो कंबल दे राही मेरे नाल जुड़िया होया सी। कहने सधारण जीव है वो इस तरह जुड़दे आ, तू हुण प्राप्ति करके निर्गुण विच आ गया, निर्गुण नाल जुड़िया होया। मैनू निर्गुण विच नहीं ठंड लगदी, भुख नहीं लगदी, कुछ नहीं लगदा। जाओ बंदे नूं जोड़ के दिल छड्ड के बह गया, नाले मेरा नाम जपना। वो एक एक कुंडे नाल मेरा नाम लैंदा सी, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे गॉड। तू तोड़िया उन्होंने जाके वापस आए। ईसा जी हसन लग गए उन्होंने, ओ मैं तो तेनों परखदा ही सी, मैं तो देखदा ही सी, परमात्मा नूं ठंड लगदी है भाई, बना कंबल उहदे वास्ते। वो बंदा बहुत खुश होया। इस करके नवें बंदे नूं संभालना ते पुराणे नूं संभालना, ये दोनों चीज़ां देखणियां पैंदियां। जिवें हरमंदर साहब कोई नवें नवें मत्था टेकण आए, पहलां भी मैं सुणाया सीढ़ियां दे विच मत्था टेकण आए, वो जो बाहरले पासे वाले बेचारे पैर ही धोंदे सी, सेवादार दे हाथ छीटी जी फड़ी हुई, आया जी मेरे सामने की गल है, आके छीटी जी सिर च मारी बंदे, सिर ढक अपना। वो बंदा बेचारा डर के पिछे नूं भज गया सी। वो केरला वाल दा रहण वाला बंदा, तो पढ़िया लिखिया सी, टब्बर भी नाल सी उहदा। मैनूं बड़ा तरस आया देख के, मैं दसो इन्नी दूरों आया, सिर च छीटी मारती उहदे। ते कदे कदे सेवादार एवें करदे गिट्टे ते मारने पोली जी, ओए पैर धो के जा अंदर, एवें क्यों चलिया गया? वो सारा ही काम खराब कर देंगे। उत्थे हुंदी तां गुरु घर दे हाथ जोड़ के बेनती करनी जी इत्थे सिर ढक के जा जांदे ते। मुड़ के मैं वो बंदे नूं पुछया, मैं तुसीं कित्थों आए? कहने हम केरला से आए। मैं क्या काम करते? कहना मैं डॉक्टर हूँ वहाँ। कहना हम बड़ी श्रद्धा से आए थे यहाँ, भी हरमंदर साहब गुरु साहब का स्थान है, गुरु नानक साहब का स्थान है, हरि का मंदिर है। कहना फिर? कहना हमसे कोई गलती होगी? वो आदमी ने मेरे सिर में डंडा मारा। मैं बड़ा माड़ा किया उन्हें, इन्ना दुख होंदा मन नूं।
ਉਹ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਪਿਆਰ ਨਾਲ। ਜੇ ਨਿਆਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਏ ਲਿਖਦਾ ਟੀਚਰ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ, ਏ ਕਿਤੇ ਠੀਕ ਲਿਖਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਾਲੇ ਮਾਲੇ ਜੇ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੰਮੀ ਏ ਲਿਖੀ ਆ, ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵਾਹ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਏ ਲਿਖੀ ਆ। ਜੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਥੱਪੜ ਮਾਰੀ ਏ ਲਿਖੀ ਆ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਤੇ ਏ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਠੀਕ ਆ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਏ ਲਿਖਦਾ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ, ਸਟਾਰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਟੌਫੀ ਚਾਕਲੇਟ ਕੈਂਡੀਆਂ ਫੜਾ ਵੀ ਬੱਚਾ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਏ ਲਿਖਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਆਹ ਕਾਲਾ ਮਾਲਾ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਨਵਾਂ ਜਗਿਆਸੂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਕੋਈ, ਉਹ ਜੇ ਗਲਤ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਠਾ ਸੋਟਾ ਨਾ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਉਹਨੂੰ, ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ 2-4 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਸਮਝਾਈਦਾ ਇਹ ਜੀ ਆਪਣੀ ਮਰਿਆਦਾ ਨਾ ਐ ਹੁੰਦੀ, ਅੱਛਾ ਜੀ ਸੌਰੀ ਜੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ, ਫੇਰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਕੇ। ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਤੋੜਨ ਤੇ ਹੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ, ਬਸ ਠਾ ਸੋਟਾ ਤੋੜ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਦੋ, ਆਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਹ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਲੱਖਾਂ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਏਦਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਹੀ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਡਰਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚੌਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਤੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੇ ਆਪਦਾ ਗਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਦ ਧਰਮ ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੀ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਜਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਾਪਾ ਚੜਿਆ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਔਖੇ ਹੋਣਾ, ਕਈ ਜੂਨਾਂ ਚ ਘੁਮਾ ਦੇਣਾ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਚ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਵੀ ਆਉਂਦਾ, ਬਸ ਸਭ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਪ੍ਰੇਮ ਕਰੋ, ਸਤਿਕਾਰ ਕਰੋ। ਉਹ ਸੰਗਤ ਮਸਾਂ ਤਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ ਟੋਕੀ ਜਾਈਏ ਹਰੇਕ ਨੂੰ। ਟੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੀ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਚਾਹ ਪੀਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਛਕ ਲਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਛਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਆਈ, ਅੱਛਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਛਕਣ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਰਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਮ ਜੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਛਕ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਛਕਦੇ। ਜਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਪਟਿਆਲੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੇਹੜੀ ਤੋਂ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿੰਦੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ, ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਲੀਆਂ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਫਲਾਨਾ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ। ਇਹ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਾ ਕਹੋ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ, ਪਰ ਆਇਆ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਆ, 10ਵੇਂ ਦਿਨ ਆ, ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਤੋੜਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਦੁਖਨਿਵਾਰਨ ਸਾਹਿਬ ਮੋਤੀ ਬਾਗ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸੀ ਬੜਾ, ਉਹ ਏਦਾਂ ਦਾ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਤੇ ਕੰਬਲ ਕਾਹਲੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਮਾਰਨ ਠੰਡ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਕੰਬਲ ਲੈ ਜਾ ਮੋੜ ਕੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਅੱਖਾਂ ਚ ਅੱਥਰੂ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ 700-800 ਦਾ ਕੰਬਲ ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਲੈ ਕੇ ਰੇਮੰਡ ਕੰਪਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਹ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੇ ਪਾਗਲ ਜਾਈਏ, ਛੱਡ ਤੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਕੰਬਲ ਪਾਉਣਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਮੈਂ ਫੜ ਕੇ ਸੁਖਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਚ ਕੰਬਲ ਪਾਤਾ ਉੱਪਰ। ਉਹ ਜੇ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਇਆ ਵੀ ਬਹੁਤ ਮੇਰਾ ਕੰਬਲ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਹ ਗੁਰਸਿੱਖ ਬਣ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਕਿ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹੋ, ਕਿਸੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋੜੋ। ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਐਸਾ ਤਰੀਕਾ ਰੱਖੋ ਕਿ ਬੰਦਾ ਆਪੇ ਹੀ ਸਮਝ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਬੰਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਲੇ, ਆਪੇ ਹੀ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜੇ। ਸੋਲਿਡ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ ਅਗਲੇ ਨੂੰ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਆਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਸਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਸਮਾਂ ਹੀ ਇੰਨਾ ਸੀ ਨਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਵੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਹਫ਼ਤਾ ਲਗਭਗ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੀਵਨ ਵੀ ਵਿਚਾਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਅਸਲ ਗੁਰਪੁਰਬ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ 27 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਪੋਹ ਸੁਦੀ ਸੱਤੇ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ 5 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਥਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ 27 ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ 1 ਮਾਘ ਤੱਕ, ਭਾਵ 13-14 ਜਨਵਰੀ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਾਮ ਜਪਣਾ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਨਾਮ ਜਪੀਏ, ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਲਾਈਏ ਨਾਮ ਤੇ, ਫਿਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ। ਅੱਜ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋ ਫਰੀਮਾਉਂਟ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 6:15 ਦੇ ਕਰੀਬ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ 7:30 7:15 ਤੱਕ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਆਓ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਰਸਨਾ ਨੂੰ ਕਰੀਏ ਪਵਿੱਤਰ।
बेनती दोवें हथ जोड़ के भी अपने वालों तो ठीक ही बोलिया, कोई गलती हो गई होवे, कोई चुभ गई होवे गल, भुल चुक दी माफी बख्शनी संगत ने। पर यह चीज़ है भी विचार जरूर करनी मेरिया बेनतियां ते, भी आपां प्यार नाल सारा कुछ करना, धक्के नाल कुछ नहीं चलता, ना ही किसी का दिल तोड़ो। मैनू सारा कुछ पतिया हुंदियां सुनदियां भी मैं अगले नूं कह दिंदा भी जिवें तू कहना वो ठीक है, मैं तो अज्ञानी जिहा बंदा है। पर हौली हौली उहनूं नाल मिला के जदों देखिया इह मिक्स हो गया, फिर कह देना भी इत्थों तेरी गलती है भाई। जिवें संत बाबा जरनैल सिंह जी खालसा कोले उन्हां दे पिंड दा बंदा 5वीं तक नाल पढ़िया, दाढ़ी उहदी कट्टी हुई ते सिर ते एवें पग जी छोटी जी बन्नी हुई, गुरु नानक नवाज दे उत्ते आ गया। महापुरख कहंदे ये मेरे नाल पढ़िया, हुण मंजे ते अपने सराणे वाल बिठा लिया। सारी संगत आई, 400-500 जाना मोर्चे च गिरफ्तारी देण, सारिਆਂ ਨੂੰ खड़े होकर लैक्चर किया, दाढ़ी केस रखने, भाई जरदा नहीं खाना, नशे नहीं खाने, आ नहीं करना। फिर वो तुर जान, फिर बह जान, फिर होर जथा आ गया अगला 200 बंदियां दा, 300। वो तीजे चौथे दिन कहना मैनू शर्म जी आउंदी थोड़े नाल बहने। कहने क्यों? कहने कहणगे जरनैल सिंह दे दोस्त की दाढ़ी कट्टी हुई है, कहने मैनू भी अमृत ही छका दिओ। हुण तुसीं संतां ने उन्होंने नहीं कहा भी तू दाढ़ी कट्टी है, जां उन्होंने ये नहीं कहा तू आ कीता। कहना जी मैनू हुण 5 बाणियां भी कंठ ही करा दिओ। वो साडे कोल रह के 5 बाणियां पढ़ के अमृत छक के नितनेमी प्रेमी बन के फिर पिंड नूं गया। इस करके तरीके नाल चलाओ सारा कुछ, ताकि संगत प्यार नाल साडे नेड़े लगे। तोड़ के तो असीं बथेरी दुनिया तोड़ ली, इस करके जोड़नी है नाम दे नाल। वाहेगुरू 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 वाहेगुरू